अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर उमर चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और यूँ कह लीजिए कि बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज हैप्पी चॉकलेट डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है आज के डे को। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपको इसके बेनिफिट्स के हवाले से बताया जाए कि चॉकलेट के बेनिफिट्स क्या हैं। और वैसे तो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चॉकलेट के हवाले से कि हमारी होम्योपैथी में इसकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन भी मौजूद है जिसे चॉकलेटम कहते हैं, और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत गुड क्वालिटीज़ हैं उसकी जो उसके अंदर मौजूद है, और वो पेशेंट को क्योर करने के सिलसिले में बेहतरीन होती है। मूड के हवाले से स्पेशली बहुत अच्छा वर्क करती है, और इसके ऊपर फुल मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। हम बात करते हैं चॉकलेट के हवाले से। तो चॉकलेट के हवाले से ये आपको बताती चलूँ, ये तो सभी को पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसमें बहुत से फ्लेवोनाइड्स होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज की बहुत सारी मिकदार होती है इसमें, और मैग्नीशियम होती है, जिंक होता है बहुत अच्छा, जो न सिर्फ हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है, बल्कि इट्स अ गुड मूड स्टेबलाइज़र। यानी अगर आप सैड हैं और आप ग्रीफ के यानी कंडीशन में हैं, या आपको स्ट्रेस है किसी किस्म का, तो यू शुड इंजॉय द चॉकलेट, बिकॉज चॉकलेट जो है वो आपके मूड को न सिर्फ इन्हेंस करेगी, बेटर करेगी, बल्कि ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगी। एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि कुछ इस किस्म के हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसके ऊपर मज़ीद बात करती हूँ आपके साथ। अच्छा, आपको ये भी बताती चलूँ कि इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, कि यानी कि दिल में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड के हवाले से बात कर रही हूँ कि ब्लड की सर्कुलेशन को चूँकि ये इम्प्रूव करती है, ऑक्सीजन लेवल को बेटर करती है, तो जहाँ क्लॉटिंग का जो है रिस्क होता है ये उसको रिड्यूस करती है। और ये भी आपको बताती चलूँ, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू अपने डॉक्टर अगर कंसल्ट करके चॉकलेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि ये डोपामाइन के लेवल को बढ़ाती है, तो इससे खुशी का एक एहसास पैदा होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा अगर आप सैड हों तो चॉकलेट इंजॉय कीजिए। और ये आपको बताती चलूँ, चूँकि इसमें सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और सेरोटोनिन जो हार्मोन है हमारा, ये उसको भी स्टेबलाइज करती है, उसको रिलीज़ करती है। और उसके रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि खुशी का एहसास होता है और डिप्रेशन की कैफियत कम होती है, क्योंकि सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि बनाना में भी ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों और डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हों, वो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों को अगर शामिल करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन होता है, और इसके साथ ही साथ एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जिसे ये रिलीज़ करती है, और उसकी रिलीज़ करने की वजह से डिप्रेशन की कैफियत जो है वो कम हो जाती है। फिर आपको ये बताती चलूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मूड स्टेबलाइज़र है, तो इस हवाले से जो लोग जो मूड के हवाले से यानी कि रवैयों के हवाले से और जज्बात के अप एंड डाउन का शिकार हों, उनको ज़रूर आप ये यूज़ करवाइए। और फिर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी कितनी मिकदार खानी चाहिए। तो माहिरीन की रूह से अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इसके 1 या 2 टुकड़े ही इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं हो कि आप चॉकलेट अब खानी ही शुरू कर दें और वो फिर डायबिटिक कंडीशन पैदा हो जाए, तो ये चीज़ और ख़ास तौर पे याद रखिए, क्योंकि ये इसके अंदर कोको होता है, और कोको जो है वो 70% कोको होना चाहिए ऑलमोस्ट इसके अंदर, और शुगर लेवल जिसमें ज़रा कम हो चॉकलेट में, वो वाली चॉकलेट को इस्तेमाल कीजिए। तो वो डेफिनेटली वो तमाम फ़ायदे जिनका मैंने ज़िक्र किया आपसे, आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसमें जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं वो एंटी ट्यूमर की जो है वो खसूसियत रखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं कि इन्फ्लामेशन को ख़त्म करते हैं। इसी तरह बहुत सारी जो है इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जो कि हमें प्रोवोक करती हैं कि हमें चॉकलेट खा लेनी चाहिए। और ये आपको बताते चलूँ कि ये सुकून के जो जज्बात होते हैं उनको प्रोवोक करती है इंसानी माइंड में। तो चॉकलेट जो है इट्स अ गुड थिंग।
अगर आप इसको एक्सेसिवली यूज़ नहीं करते लेकिन अपनी डाइट का हिस्सा रखें, कि हमारे पाकिस्तान में एक रवायत है कि खाने के बाद मीठा खाया जाता है, तो आप एज ए स्वीट डिश भी इसको ले सकते हैं, लेकिन वही मिकदार जैसे एक टॉफ़ी के बराबर इतना अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके मूड के लिए गुड होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।